इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो साधक, जो भक्त साकाम अर्थों में वासनाओं को पूरा करने के लिए जिन जिन देवता में उनका चित्त आरूढ़ होता है, मैं उनको उसी देवता में उनके चित्त को, उनकी श्रद्धा को आरूढ़ करता हूँ, स्थिर करता हूँ और उनके आकांक्षाओं को पूरा करता हूँ। इस सूत्र का क्या अर्थ है? पहले तो देखें कि श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। विश्वास का जो आधार है वह अविश्वास पर खड़ा है, संदेह पर खड़ा है। आप किसी के प्रति विश्वास करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके प्रति संदेह भी करते हैं। आप किसी पर विश्वास करते हैं, हो सकता है आपका विश्वास 60% हो, 40% संदेह होगा। हो सकता है आपका विश्वास 98% हो, लेकिन 2% तो वहाँ अविश्वास होगा ही, शंका होगा ही। क्योंकि विश्वास जो आरोपित है वो अविश्वास की पृष्ठभूमि पर। एक अजनबी आया, अनजान आदमी आया, वो रात भर आपके पास रुकना चाहता है। आप उसके एटीट्यूड को देखते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, उसके हाव भाव को अध्ययन करते हैं, आदमी कैसा है। पहले नज़र में हम सोचते हैं कि चोर तो ना हो सकता है, कुछ घपला मार कर ना चला जाए। दूसरी नज़र से सोचते हैं इसका हाव भाव सही लगता है, अच्छा आदमी लगता है, बोलने का तमीज भी है। हम उस पर विश्वास भी करते हैं कि ये चोर नहीं हो सकता है, मजबूर आदमी होगा, आश्रय को ढूंढ रहा है, हम उसको शरण देते हैं। लेकिन हुआ है यहाँ क्या, 70% विश्वास आया है उसके गति को देखकर, उसके बोलने के ढंग, उसके उठने के ढंग, उसके बैठने के ढंग। लेकिन 30% तो वहाँ डाउट भी है और विश्वास भी वहाँ उसके प्रति हो सकता है ये आदमी अभिनय करता हो, छद्म में आया हो सकता है आदमी इस प्रकार के अपने पास वो हवा को क्रिएट कर रहा है कि इस पर हम विश्वास करने के लिए आरूढ़ हो जाए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, 30% जो शंका था, डाउट था, वो कोने में खड़ा है, विश्वास ज़्यादा हुआ है। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब ही है जिसको हम नहीं जानते हैं उस पर हम आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं। जिसको हम नहीं जानते हैं उसे हम विश्वास करें कि अविश्वास करें, दोनों हालत में तो हम नहीं ही जानते हैं। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन हम विश्वास करें कि उस पर अविश्वास करें। न विश्वास करने से हम ईश्वर को जान जाएंगे और न अविश्वास करने से ईश्वर को जान जाएंगे, क्योंकि दोनों जो है सो मूर्खता है। एक आदमी विश्वास कर रहा है ईश्वर के अस्तित्व को होने में, एक आदमी अविश्वास कर रहा है, शंका कर रहा है ईश्वर के अस्तित्व के होने में। लेकिन दोनों आदमी बुनियादी जो भूल कर रहा है, दोनों आदमी ईश्वर को नहीं जान रहा है। अगर हो सकता है जिसने ईश्वर के अस्तित्व पर शंका किया है, हो सकता है कि यह आदमी खोजा हो, जाना हो, पूरे अस्तित्व को खाक छाना है, तब ये डिसीजन लेता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध की सामर्थ्य क्या है इस विराट के सामने। तो इसका भी ये मानना ही है कि ईश्वर नहीं है। दूसरा जो आस्तिक है, जो ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, उसका भी मानना बहुत बचपना है, प्राउड नहीं है, एक अवधारणा है, वो भी जाना नहीं है। बिना जानते हुए हम कैसे मान सकते? ये जो विश्वास है ये अंधों का उपकरण है। जैसे अंधे को आंख नहीं है, लेकिन प्रकाश के होने के अस्तित्व को विश्वास करता है। प्रकाश के होने का अस्तित्व को विश्वास करता है, जरूरी नहीं है कि इससे अंधा प्रकाश का अस्तित्व को जान जाए। वो जान सकता है प्रकाश का अस्तित्व को, उसके आंखों को सर्जरी किया जाए। जब उनके आंख में दृष्टि प्रकट होगा तब वो प्रकाश को जान जाएगा।
लेकिन अंधे को ये विश्वास करना कि प्रकाश का अस्तित्व है, या अंधे को यह अविश्वास करना कि प्रकाश का अस्तित्व नहीं है, दोनों मूर्खता है, दोनों अवधारणा है। हम ये तो विश्वास नहीं करते हैं कि खाना खाने के बाद तृप्त हो जाता है मन, क्योंकि वो तृप्ति जो आता है प्रत्येक रोम रोम से आता है। हम ये तो विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे आसपास जो फैले हुए आकाश है, आकाश ही है। विश्वास करने की बात ही नहीं, मैं जानता हूं, इसमें विश्वास करने की जरूरत क्या होगा। हम ये तो विश्वास नहीं करते हैं कि सूरज का अस्तित्व है, क्योंकि मैं जानता ही कि सूरज का अस्तित्व है। विश्वास करने के जरूरी ही क्या होगा, कोई जरूरी ही नहीं है। हम तो ये नहीं जानते हैं कि मौसम होता है, क्योंकि हम देखते हैं। हमने बसंत को जिया, हमने पतझड़ को जिया, हमने हेमंत को जिया, हम सारे ऋतुओं को जानते हैं, जिया है। इसमें विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि बच्चे होते हैं, युवा होते हैं और बूढ़े होते हैं। जीवन का ये 3 रूप है, ये मैं जानता हूं, इस पर कोई विश्वास करने की जरूरी नहीं है। जिसको हम जानते हैं वहां विश्वास करने की जरूरत नहीं है। विश्वास उसी में किया जाता है जिसको हम नहीं जानते, जिससे अपरिचित है। अब वह है कि नहीं है, इसका अस्तित्व को हमें पता कैसे चलेगा। इसीलिए विश्वास अंधों की लाठी है, उसको टटोलता है। जैसे अंधे के पास आंखें नहीं है, कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या करेगा, अपने डंडे के सहारे इधर से टटोलेगा, उधर से टटोलेगा। देखिए रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ से होकर निकलना पड़े, कहाँ है द्वार। लेकिन जिसके पास आंखें हैं, क्या वह उस तरह का व्यवहार करेगा? नहीं, उसको तो स्पष्ट दिखाई देगा कि रास्ता कहाँ से जाएगा, द्वार कहाँ पर है। वह उठेगा, खड़ा होगा और निकल जाएगा। अंधों पूछ सकता है कि आप कैसे दरवाजे से निकल जाते हैं? मुझे तो बहुत समय लगता है, मुझे तो टटोलना पड़ता है, और आपको देखते हैं कि आप तुरंत निकल जाते हैं। नहीं, फर्क है। फर्क क्या है? आंख का। एक के पास आंख नहीं है, एक के पास आंख है। जो चीज विश्वास से भरा हो वह अंधविश्वासी होगा, उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होगा, उसको पास IQ नहीं होगा। बिलीव उसके पास जो आया है वह न जानने के अस्तित्व से आया है। और हम कितना ही मान लें कि पत्थर में भगवान है, मेरे मानने से पत्थर में भगवान नहीं होगा। और हम कितना ही मान लें इस अस्तित्व को परमात्मा ने नहीं बनाया है, मेरे मानने से भी तो नहीं होगा। विश्वास हमारा मान्यता है, वह अंधों की आंख। एक विश्वासी चित्त धर्म की यात्रा पर नहीं चल सकता। श्रद्धा, श्रद्धा आंख है भीतरी। श्रद्धा का मतलब क्या है? अभी जगत में हम जिन संबंधों को बीच जीवन को जी रहे हैं, जिन संबंधों के बीच हम पले हैं, बड़े हुए हैं, उनके बीच अगर हम जाने हैं प्रेम है, मित्रता है। अभी भी हम जीवन के जिन अनुभवों से गुजर रहे हैं, जिन संबंधों को बीच हम पले हैं, वहाँ हम देखते हैं कि प्रेम है, मित्रता है, सफलता है और असफलता है। बहुत सारे संबंध हैं। प्रेम का अस्तित्व है, मित्रता का अस्तित्व है, लेकिन हम जिसे मित्र कहते हैं उसका मतलब क्या है? जो हमारे अनुकूल है वो मित्र है, जो हमारे प्रतिकूल है वह शत्रु है। और हमेशा जो शत्रु बनता है वो मित्र ही शत्रु बनता है, कोई अजनबी आपका शत्रु नहीं है। आज सोवियत रूस में कोई आदमी हो या अमेरिका में हो, जिसको आप कभी देखे नहीं हैं, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उससे आपका कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि उससे आपका मित्रता भी नहीं है, क्योंकि उसे आप जानते ही नहीं। तो शत्रु बनाने के लिए पहले हमें मित्र बनाना पड़ता है। मित्र का मतलब वह हमारे अनुकूल बैठता है, दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित होता है। लेकिन जब तक वह अनुकूल है तब तक उसे हम मित्र कहते हैं। जब वह प्रतिकूल हो गया तब उसके प्रति जो मेरा मैत्री भाव है वह खो जाता है, वो नहीं रहता।
हम जब उसे मित्र कहते हैं वह इसीलिए कहते हैं कि मेरे ही अनुकूल है, जरूरी नहीं है कि मुझे उससे मैत्री हो गया है। लेकिन श्रद्धा क्या है? वो मेरे अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, वहां मौसम बदलता नहीं है। श्रद्धा एक बार आ गया तो आ गया, विश्वास आएगा तो उसके साथ अविश्वास भी आएगा। जिस आदमी पर हम विश्वास करते हैं कल उस आदमी पर शंका भी कर सकते हैं, डाउट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो श्रद्धा आ गया तो आ गया। अब वो आदमी ईमानदार हो कि बेईमान हो, चोर हो कि अचोर हो, दोनों स्थिति में उस पर श्रद्धा होगा, तब प्रेम खोएगा नहीं। अभी जो हमारा प्रेम है सशर्त है। जब तक पत्नी हमारे अनुकूल है या पति हमारे अनुकूल है, मित्र हमारे अनुकूल है, हम प्रेम देते हैं। जब वो हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं हम प्रेम देना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बार जीवन में अगर श्रद्धा आ जाएगा, चाहे वो मेरे अनुकूल हो या मेरे प्रतिकूल हो, श्रद्धा आ गया तो श्रद्धा रहेगा, जाएगा नहीं। तो ईश्वर के मार्ग पर वही व्यक्ति आरूढ़ हो सकता है जिसके पास श्रद्धा हो, श्रद्धा से युक्त। अब दो प्रकार की यात्रा हो सकता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार साधो, ब्रह्मचर्य साधो, तब प्रभु के मार्ग की ओर यात्रा करो। तब अपने ऊर्जा को हॉरिजॉन्टल रुख को मूव करो और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वरेतस यात्रा जारी करो। बड़ी कठिन है, ये नाकार से यात्रा है। इतने शर्त के साथ आदमी यात्रा नहीं कर सकता। आदमी बहुत कमजोर है, असहाय है। इस पृथ्वी पर सर्वाधिक कमजोर और सहाय जो है मनुष्य का बच्चा है। पशु का बच्चा जन्म लेता है, 24 घंटा से 72 घंटा में अपने पांव पर खड़ा हो जाता है और अपने लिए आजीविका खोजने के लायक हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चे को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 25 से 30 वर्ष लगता है। माँ बाप, समाज, शिक्षक, सारी सभ्यता उनको सहयोग करता है, तब बा मुश्किल से अपने पांव पर खड़ा होता है। ये जो वासना से आतुर चित्त है, ये जितना वासना से आतुर होगा ये प्रभु को ओर उन्मुख नहीं होगा, ये वासना को ओर उन्मुख होगा। जब हम वासना के ओर उन्मुख होते हैं तो हम नीचे गिरते, हमारा ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करने लगता है। जरा जरा सा बात पर वह क्रोध करेगा, जरा जरा से बात पर वह खींचतान करना शुरू कर देगा। बहुत बचकाना उसका बुद्धि मालूम होगा। देखिए, जो आदमी निष्काम अर्थों में प्रभु की यात्रा पर गया है, वासना को ओर उसका ऊर्जा न प्रभाव होता है। वर्टिकल एक्स में ऊर्ध्वरेतस जिसका ऊर्जा हो गया है, उसके भीतर एक नया डायमेंशन का, एक नया आयाम का उदय हुआ है और उसके जीवन में एक प्रौढ़ता आता है। और जीवन में कोई भी आदमी हो, अगर उसमें हमें प्रौढ़ता दिखाई देता है तो बिना स्पिरिचुअल का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रौढ़ता आएगा ही स्पिरिचुअल से। स्पिरिचुअल का मतलब नहीं कि हम किसी और आयाम में चले गए हैं, हम अपने मूल अस्तित्व से जुड़ गए हैं। अभी भी हम मूल अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका होने का मुझे पता नहीं है। जब साधक ध्यान को उपलब्ध होता है तो ऐसा नहीं कि किसी चीज को वो आविष्कार कर लिया है, वो अपने आप को रिलीफ पाता है। कुछ ऐसा था, उसके ही पास वह संपदा था, उसे वह पता नहीं था। वह चैतन्य था, वह आत्मवान था, वह ईश्वर ही था, लेकिन वह अपने आप को मान्यताओं के भीतर कैद कर लिया था। चोर का, बेईमान का, साधु का, संत का, पापी का, पुण्यात्मा का, न जाने कितने प्रकार के मुखौटे को धारण कर लिया था। यह हमारा मुखौटा है, इस मुखौटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल फेस है वो फेसलेस फेस है, उसका कोई मुखौटा नहीं है। निश्चित कोई अगर मुखौटा नहीं है तभी तो उस पर इतना सारे मुखौटे का आवरण होता है।
अगर पहले से कोई मुखौटा होता तो दूसरा मुखौटा उस पर बैठता ही नहीं। सारी धर्म की जो यात्रा है वो मैं अपने उस ओरिजिनल फेस को कैसे उपलब्ध हो जाऊं। तो जो वासनाओं से भरा हुआ चित्त है वो पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, मंदिर जाएगा, चर्च जाएगा, गिरजाघर जाएगा, वो वासनाओं को पूरा करने के लिए, न कि प्रभु को वो उन्मुख है। इसलिए उनका जो प्रार्थना भी होगा तो वासना से भरा हुआ होगा। उनका प्रार्थना मांग रहित चित दशा में नहीं होगा। उनका प्रार्थना अहोभाव से जन्म नहीं लेगा। उनके प्रार्थना में अहोभाव का नृत्य नहीं होगा, एक धन्यवाद नहीं होगा। निश्चित जीवन में बहुत सारे कष्ट है, पीड़ा है, तो वो उन देवताओं के प्रति आकर्षित होगा जो उनके वासनाओं को पूरा करेंगे। अब कृष्ण कह रहे हैं कि जिन देवताओं के प्रति वो श्रद्धा से युक्त है, मैं उसको उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करूंगा, उनको वासनाओं को भी पूरा होगा मेरे ही विधान से। मतलब अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, श्रद्धा है, मांग से ही गया है, ठीक है, अभी बचकाना है, धीरे धीरे प्रौढ़ता आएगा, मांग भी पूरा होता है प्रार्थना में, लेकिन कहीं कोई देवता या कोई ईश्वर मांग को पूरा नहीं करते। तब मांग पूरा कैसे होते? तब हम मंदिर, मस्जिद, गिरजे जो जाते हैं और वहाँ हम मनोकामना करते हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, कि शादी हो जाए या नौकरी मिल जाए, और देखते हैं कितने आदमी इसका गवाह है कि मुझे मिला है। ये कैसे घटा है? क्या कोई देवता करता है? क्या कोई ईश्वर हमारे मनोकामना को पूरा करते हैं? नहीं। हमारे बीच जो श्रेष्ठ आत्मा है, शुभ आत्मा है, जो पृथ्वी पर धर्म के लिए समर्पित पूरा जीवन जिया है, जिसने योग के पथ को साधा है, जिसने योग के पथ को वर्ण किया है, ये आदमी जब पृथ्वी से विदा होते हैं, यही देवता है। तब इसके हम मूर्ति बनाते हैं, इसके हम मजार बनाते हैं, तब हम इसके आसपास जो है पूजा प्रार्थना शुरू कर देते हैं। देवता का मतलब जो दिव्य है, डिवाइन है, जो देता ही चला जाता है, जिसके चित्त में कोई मांग नहीं हो, कोई पकड़ नहीं हो, और जितना वो देता चला जाता है उतना ही दिव्य होता चला जाता है। इसीलिए उसे देवता कहा है। इसी ऋग्वेद में श्लोक आता है, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सूर्यो देवता, वनस्पति देवता। इन सभी के पीछे वो देवता क्यों जोड़ रहे हैं? इसका सार है। इसलिए जोड़ रहे हैं कि वायु अनवरत रूप से मुझे दान दे रहा है, उसके बदले में मुझसे कुछ ले नहीं रहा। पृथ्वी अनवरत रूप से मुझे दान दे रहा है, उसके बदले में मुझसे नहीं कुछ ले रहा है। सूर्य अनवरत रूप से मुझे दान दे रहा है, उसके बदले में वो मुझसे कुछ नहीं ले रहा है। कि ये जो अनवरत रूप से जो मुझे दान दे रहा है, ये दिव्य है, डिवाइन है, ये देवता है। तो हमारे आसपास जो शुभ आत्मा है, जो योग के पथ पर जिया है, जो वासनाओं को छोड़ा है, जिसके भीतर पकड़ने की वृत्ति समाप्त हो गया है, जो देने के अर्थ में ही जी रहा है, वो डिवाइन हो गया। इसीलिए दान का इतना महिमा है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो इस अर्थ में नहीं उसका महिमा है कि हम दूसरे को सहायता किए, कि बीमार को हॉस्पिटल ले गए हैं, कि दीन दुखियों को सेवा किया है, इसलिए मुझे पुण्य मिलेगा। नहीं, वह देना ही, किसी भी प्रकार का सहयोग देना ही हमें डिवाइन करता है, दिव्य करता है। क्यों? पकड़ने की वृत्ति से हम बहुत छोटा होते हैं, मेरा वजूद बहुत छोटा होता चला जाता है, तो देने के भाव से मेरा वजूद, मेरे होने का अस्तित्व विराट होता चला जाता है। हम बढ़ते चले जाते, हम आकाशमय होते चले जाते।
क्योंकि पदार्थ का अस्तित्व बहुत सीमित है, अगर जो कोई जिएगा वो सीमित ही हो जाएगा, लेकिन आकाश का अस्तित्व असीम है। आकाशीय भाव में जो जिएगा वह असीम हो जाएगा। और आकाश एक साथ सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी हो, उसको होने के लिए तो आकाश चाहिए। आकाश के बिना तो हम नहीं जी सकते। हर एक चीज का जो अस्तित्व आया है 3 डायमेंशन में आया है, और 3 डायमेंशन के होने के लिए 4 डायमेंशन चाहिए। 4 डायमेंशन का अस्तित्व के बिना 3 डायमेंशन नहीं होगा। ठीक उसी भी प्रकार 4 डायमेंशन का अस्तित्व भी 5 डायमेंशन के बिना नहीं हो सकता। तो जितना हमारे चित्त में पकड़ने का भाव होगा, जितना हमारे चित्त वासनाओं में जीता होगा, उतना हमारा वजूद बहुत छोटा होता चला जाएगा। तो ये जो वासनाओं में जी रहा मनुष्य, ये परमात्मा में उन्मुख नहीं है कि इसे मोक्ष मिल जाए, कि ये धर्म के पथ को, रास्ता को वर्ण करे शांति के लिए, आनंद के लिए, मौन के लिए। उनको कुछ जरूरी है, वो मांग के लिए मंदिर जाते हैं, मांग के लिए किसी देवता के द्वार खटखटाते हैं, मांग के लिए किसी मस्जिद में प्रवेश करते हैं, गिरजाघर जाते हैं। जब वहाँ वह प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मांग करते हैं और उनका मांग पूरा होता है, तो क्या वो मांग उस मंदिर में, उस गिरजाघर के द्वारा, उस मजार के द्वारा होता है? नहीं होता है कि हमारे पास जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, अगर उसका वातावरण, मिलियो बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, पवित्र स्थान है, चार्ज है, वहाँ बहुत सारे शुभ आत्मा यानी कि दिव्य आत्मा वहाँ रहते हैं, आसपास मौजूद रहते हैं। जब वहाँ हम याचना करते हैं, कामना करते हैं, वो आत्मा मुझ पर दया करता है, और उनके दया के ही कारण मेरा वासना पूरा होता है। मैं जो मांग लेकर गया था कि लड़की का शादी हो जाए, कि नौकरी मिल जाए, कि धन मिल जाए, उन्हीं शुभ आत्माओं के कारण, उन्हीं दिव्य आत्माओं के कारण, न कि मंदिर में बैठा हुआ ये देवता की मूर्ति मेरा पूरा कर रहा है, न कि परमात्मा पूरा कर रहा है। लेकिन ये भी जो पूरा हो रहा है परमात्मा के विधान के ही द्वारा पूरा हो रहा है। इस जगत में जो कुछ भी घटता है वो उसमें परमात्मा का विधान ही है। तो बहुत सारे वेद में ऐसा रिचुअल है, ऐसा क्रियाकांड है, यज्ञ वन है, और इस प्रकार का आवाहन है जहां देवताओं का आवाहन किया जाता है, यानी दिव्य आत्माओं को। जो आत्मा जन्म लेने के लिए आतुर है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त गर्भ नहीं मिला है, इसके लिए अभी वह उस लोक में है, आकाश के उस डायमेंशन में जी रहा है। ये जो आकाश है मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन का मतलब कि एक आयामी नहीं है, बहुआयामी है। अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो ये आकाश में मेरे आवाज भर गया है, लेकिन आकाश पूरा भर नहीं गया है। अगर आप यहाँ एक अगरबत्ती जला दें वो भी इस आकाश को पूरा भर लेगा, लेकिन ये दूसरा डायमेंशन में चला जाएगा, वो भी आकाश को एक आयाम को भर देगा। तो ये आकाश जो है मल्टी डायमेंशन है। तो यहाँ इसी आकाश में अनेकों आयाम में प्रेत आत्मा भी रहता है, दिव्य आत्मा भी रहता है, मनुष्य भी रहता है, और श्रेष्ठ आत्मा भी रहता है। संपर्क करने का कोड है, आह्वान करने का कोड है। अगर हम श्रद्धा से युक्त हैं, सच्चे मन से हैं, इस तरह मंदिर में प्रवेश नहीं किए हैं कि परमात्मा को भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, अगर हम किसी मंदिर में विश्वास से भरे हुए नहीं जाते हैं, श्रद्धा से भरे हुए जाते हैं, देवता के प्रति हमारी निष्ठा है, तो जो हम मांग करते हैं वो मांग घटता है, अगर वह मंदिर चार्ज हो और वहां दिव्य आत्मा रहता हो। हर एक मंदिर के आसपास नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक मंदिर चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है। हम कैसे जाने कि कोई मंदिर चार्ज है या डिस्चार्ज है? जब भी हम किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में या किसी मस्जिद में प्रवेश करते हैं, उसमें पहुंचने से ही हमें एक हल्कापन लगता है, हमें एक पीस महसूस होता है, एक अलाइव महसूस होता है।
एक मौन महसूस होता है। वासना का लेयर छट गया है, जैसे वासना का बदली हमारे वजूद से बाहर निकल गया है। ऐसा लगता है कि मैं अब उड़ रहा हूं, एक शांति ने मुझे घेर लिया है। तो समझे कि ये जो तीर्थ स्थल है वह चार्ज है। ठीक इससे विपरीत होगा, जो जगह चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज होगा। अगर हम वहां प्रवेश करते हैं तो वहां क्या घटता है? हमारा जो चित्त भारी है, ये हम वासना में तो जी ही रहे हैं, वहां पहुंचने से और भारी हो जाएंगे। और न जाने की प्रार्थना करते समय कहां कहां के बुराइयां हमारे मन में डंक मारना शुरू करेगा। वहां पीस नहीं मिलेगा, वहां के वातावरण में हल्कापन नहीं मालूम होगा। तो यही है। तो जहां मंदिर चार्ज हो, जहां इस प्रकार का मिल्यू हो, वहां दिव्य आत्माएं उपस्थित होते हैं। वह कभी कभी दया करते हैं, सही में किसी को जरूरत है, वह प्रयास किया है और सही में वह श्रद्धा से युक्त होकर प्रार्थना कर रहा है, तो उनका मांग पूरा होता है। मांग क्यों पूरा होता है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उसको श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर करता हूं। जब उनका मांग पूरा हो जाता है तब उस देवता के प्रति और श्रद्धा के भाव से भर जाते हैं। अब वह यह जान गया कि मांग के साथ भी जीने का सार क्या है, अब मांग रहित चित्त दशा में जीने का सार क्या है। तो धीरे धीरे ये वासना साकाम से निष्काम में छलांग ले लेगा। बहुत सारे धर्मों ने इस पर विचार किया है। पश्चिम के बहुत सारे अस्तित्ववादी विचारक इस पर लगातार 300 वर्षों से दृष्टांत डाल रहे हैं। उनका दर्शन खड़ा है कि क्या क्या बुरा है, क्या क्या आसार है। अब लोगों को तो दिमाग में आ गया कि ये आसार है, ये आसार है, ये आसार है, लेकिन सार तो कुछ नहीं आया, तो मनुष्य अपंग हो गया है। लेकिन अगर हम जीवन को सार को लाएं तो सार के प्रादुर्भाव से ही आसार विदा होने लगता है। एक तो ख्याल है कि नकारात्मक को काटो, विधायक को लाओ, बहुत कठिन है। करोड़ों में एक आध आदमी मिलेगा, वह भी न के बराबर। दूसरा मार्ग है विधायक को लाओ और नकारात्मक विदा हो जाएगा। कमरा पूरा अंधेरा से भरा है, इस अंधेरा को क्या करेंगे? कमरे से निकालने के लिए पोटली में बांधेंगे, बांधकर बाहर फेंकेंगे, कि या कोई और उपाय करेंगे कि कमरे से धकेल देंगे अंधेरा को? नहीं, कोई भी प्रयास करेंगे, अंधेरा जो है नकारात्मक है, निगेटिविटी है, प्रकाश के अनुपस्थित है अंधेरा, इसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे? अंधेरा विदा होगा, प्रकाश को उपस्थित करेंगे। एक छोटा सा दिया जलाते हैं, अरबों खरबों वर्षों के अंधेरा सेकेंडों में विदा हो जाता है। अंधेरा तो ये नहीं कहता है मैं अरबों खरबों वर्षों से यहां पर हूं, अब तुम अरबों खरबों वर्ष प्रकाश जलाओ तब मैं विदा होऊंगा। अंधेरा का मतलब प्रकाश का अनुपस्थित। जिसने भी जीवन को गहन झांका है, देखा है, जाना है, उसने जाना है कि जीवन दुखों से भरा है, वासनाओं से भरा है, पीड़ा से भरा है, संताप है। इसको दूर कैसे किया जाए? एक छोड़ने की विधि, दूसरा पकड़ने की विधि, दोनों गलत। जीवन में चूंकि कोई शुभ नहीं है इसीलिए अशुभ है। शुभ को लाओ, अशुभ विदा हो जाएगा। मंगल के लाओ, अमंगल के भाव विदा हो जाएगा। प्रकाश के लाओ तो अंधकार अपने आप विदा हो जाएगा। जब आदमी श्रद्धा से भरा हुआ किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाकर प्रार्थना करता है, माना कि उसका प्रार्थना अभी साकाम अर्थों में है, वासनाओं से भरा है, लेकिन कब तक रहेगा? आज न कल उसका भाव बदलेगा। इसीलिए वहां जाकर उसका प्रार्थना पूरा भी होता है, लेकिन आज न कल इसी चित्त से जो प्रार्थना निकलेगा वह मांग रहित। अभी मांग के साथ है, याचना के साथ है, याचना भी पूरा होता है, लेकिन कल जो प्रार्थना का जन्म होगा तो वह याचना रहित होगा। वह प्रार्थना जो होगा एक धन्यवाद, एक अनुग्रह के भाव, तो उसमें शिकायत नहीं होगा। अभी हमारा प्रार्थना शिकायत से ही भरा हुआ है।
मैंने सुना है कि एक जैन फकीर अपने आश्रम में इस बात के लिए बहुत बदनाम था कि जब उनके पास कोई सीकर, कोई खोजी आता था, वह बैठा भी नहीं ठीक से, उसको सर में झटका दे देते थे, कभी डंडे से उसको दिखाते थे। वो आदमी जो सीकर आया है खोजने के लिए, उनके इस व्यवहार से वह बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये कोई तर्कयुक्त तो नहीं लगता। ये आए थे ज्ञान सीखने के लिए, आए थे मुक्ति के पाठ पढ़ने के लिए, इनका व्यवहार ये बहुत बचकाना है, ये ऐसा क्यों करता है। एक शिष्य ने अपने जैन मास्टर से ये बात पूछी। जैन मास्टर ने कहा कि मेरे बचपन के साथ ही एक व्यापारी था, उसने बहुत सारे खच्चर को पाला हुआ था और खच्चर पर वजन को डालकर ढोने के काम में लाते थे। एक जगह से दूसरे जगह तक वजन को पहुंचाने के काम में खच्चर को उपयोग किया जाता है। लेकिन खच्चर जब अड़ जाए तो खच्चर ही है, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का तो कोई डर ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पास इज्जत ही नहीं है। बेइज्जती का डर तो उसको हो ना जिसके पास इज्जत हो, जिसके पास कोई इज्जत ही नहीं है तो उसके बेइज्जती का तो कोई डर ही नहीं है। खच्चर तो ठाड़ा खच्चर। अब मालिक कुछ भी कर ले, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है तो नहीं जाएगा। मारोगे, पीटोगे, उसके साथ कोई अभद्रता पूर्वक व्यवहार तुम करोगे, तब भी खच्चर हिल नहीं सकता है, नाम ही है उसका खच्चर। लेकिन कैसा भी खच्चर हो, वो मालिक के पास एक गूढ़ विद्युत मिनटों में उस खच्चर को चला देता था। करता क्या था, जब कोई खच्चर अड़ जाता था कि अब हम नहीं चलेंगे, तो मालिक उसके आगे आते थे, उसके मुंह में थोड़ा सा धूल उठाकर डाल देते थे, मिट्टी उठाकर डाल देते थे। मिट्टी जब उसके मुंह में रख देते थे तो वो थूकता था, मिट्टी को बाहर निकालता था, और मिट्टी को बाहर निकालने में उसके भीतर जो तंद्रा का एक स्टेट ऑफ माइंड का वेव आया था, जो कि अब नहीं चलना है, अब नहीं आगे गति करना है, ये तंद्रा टूट जाता है। एक नया डायमेंशन, ऊर्जा का एक न्यू प्रवाह जो है वहाँ से बहना शुरू हो जाता है और खच्चर चल पड़ता था। तो जैन मास्टर कह रहा है जब मेरे पास कोई आता है तो वह तंद्रा में आता है। अगर आपके पास गहरी आंख हो तो उसे देखा जा सकता है, झांका जा सकता है। जब कोई आदमी आ रहा है तो एक विशिष्ट ऊर्जा में आता है, वो ऊर्जा संकेत दे रहा है कि यह आदमी, इसका चित्त किस प्रकार के वेवलेंथों के बीच डोल रहा है, इसके चित्त में वायलेंस है कि नॉन वायलेंस है, इसका मन शांत है कि अशांत तरंगों के बीच जी रहा है, ये याचना से भरा होकर आया है या धन्यवाद के भाव से आया है, किस प्रकार की ऊर्जा के लेयर में जी रहा है। तो आदमी एक प्रकार के तंद्रा में जी रहा है, एक प्रकार के स्वप्न में जी रहा है, एक प्रकार के जो है सम्मोहन में जी रहा है। इस सम्मोहन को कैसे तोड़ा जाए, कंटिन्यू को डिसकंटिन्यू कैसे किया जाए, वह शौक देते थे, कभी सर हिला देते थे, कभी अपने डंडा को इस प्रकार शौक करते थे कि सामने वाला आदमी अचानक जो है आश्चर्य के भाव से भर जाए, उसका तंद्रा टूट जाता था। बहुत सारे हम छोटे छोटे उपकरणों को इस पद पर उपयोग किए हैं कि मनुष्य को तंद्रा का, मनुष्य को सम्मोहन को तोड़े। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर के द्वार पर घंटा टंगा हुआ रहता है, हम पहले घंटा बजाते हैं। घंटा देवता को जगाने के लिए नहीं बजाया गया है, देवता तो जगे ही हुए हैं। घंटा इसलिए रखा गया कि हमारे भीतर जो तंद्रा का है जीवन, हमारे भीतर जो सम्मोहन का जीवन है, वह कैसे टूटे, वो नींद कैसे टूटे। हम एक विचार के प्रवाह में जो बह रहे हैं, जब वो घंटा बजता है तो उस प्रवाह में थोड़ा व्यवधान होता है, तब ये भी बोध होता है कि मैं मंदिर में हूँ। शरीर तो मंदिर में होता है, लेकिन मन मंदिर में नहीं होता है, मन कहीं और होता है। तो बहुत छोटे छोटे उपकरणों को व्यवहार किया गया है, घंटी के द्वारा, सुगंध के द्वारा, आग के द्वारा, इस सब का प्रयोग किया गया है कि मनुष्य को तंद्रा को तोड़ा जाए। तो श्रद्धा हमारा जिस पर होगा, जिन देवताओं के प्रति,
अगर श्रद्धा है तो आज न कल परमात्मा के प्रति वो श्रद्धा उन्मुख हो जाएगा। और मांगना है तो छोटी छोटी चीज़ क्या मांगे, परमात्मा को ही मांगे, जिसके पास पूरी मायखाना है। निश्चित जब हम याचना से भरे हुए, वासनाओं से भरे हुए किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी गिरजाघर में प्रवेश करते हैं और वहाँ हमारी मांग पूरा होता है, वह मांग ना कि उस मंदिर के उस देवता के द्वारा होता है, बल्कि उस दिव्य आत्माओं के द्वारा होता है जो उस मंदिर, मस्जिद, चर्च के आसपास हैं, मौजूद है। दया बस, ऐसा नहीं होगा सभी पर वह कृपा करते हैं। हमारा श्रद्धा ठीक हो, उनको लगता है इनको सहायता होना चाहिए तो वो सहायता कर देंगे, उनके पास शक्तियाँ हैं।